दोस्तों, आपने ये कई बार हमारे बारे में स्पेशली ये सुना होगा कि ये आदमी रियल लाइफ में कुछ और है और रियल लाइफ में कुछ और है। आपने ये दो नाम सुने होंगे, एक है रियल, एक है रील। पर साहब एक और खतरनाक नाम इसमें ऐड हो गया है। मैं खतरनाक कहूँगा, लोगों को शायद पसंद नहीं आए, बट मैं उसको खतरनाक बोलता हूँ। वो है रील्स। सो रियल, रील एंड रील्स। हम अपनी जिंदगी में तीन पहलुओं पे जाते हैं। हम किसी एक्टर को देखते हैं, उसको पर्दे पर देखते हैं, उसके इमेज से जीते हैं, चाहे शक्तिमान हो, चाहे पितामह हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो कोई भी हो। उसके ऊपर हम उनको इमेजिन करते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा होगा, क्या है, कैसे करता है। पर हमको जब बाद में जब गॉसिप कॉलमों से मालूम पड़ता है, मैगजीनों से मालूम पड़ता है, सोशल मीडिया से मालूम पड़ता है, तो हम उनके रियल ज़िंदगी को भी देखते हैं। एयरपोर्ट पे आया, वो अपनी पोती को साथ में लेकर आया, और कैसे हस्बैंड वाइफ जो अभी ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो उनकी रियल लाइफ की स्टोरी होती है। और आजकल तो एक्टर्स भी अपने रियल लाइफ के इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह करते रहते हैं। वो ज़माना गया जब जर्नलिस्टों के थ्रू हमको मालूम पड़ता था, स्टारडस्ट और फिल्म फेयर के थ्रू। आजकल साहब मिनटों में आपको एक्टर की रियल लाइफ का भी मालूम पड़ता है। लेकिन साहब, एक जो मैं क्यों आया हूँ ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या होती है। मैं बताने का कि एक नया पैमाना जुड़ गया है जिसको हम कहते हैं रील्स। ये रील्स क्या है? सबका फेवरेट आइटम बन गया है। इतना फेवरेट है कि वो जो कुछ साल या कुछ महीने या 6 महीने पहले भी शायद एक और नाम बहुत मशहूर था जिसका नाम था सेल्फी। सेल्फी सेल्फी। कई पीछे पहाड़ खड़े हैं, पहाड़ के पीछे सेल्फी। झुमके लगा के लड़की अपने सोशल मीडिया पे डालती है, मैं कैसी लग रही हूँ। लोग बोलते हैं अच्छी लग रही हूँ, कोई बोलता है अच्छी लग रही हूँ। एंड दैट वाज वेरी फेमस एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू अपोज दैट कि सेल्फी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेल्फी ऑब्सेशन आ जाता है कि आप दिन में 100 फोटो खींचते हैं आपके। खैर, उसका वो एंगल था, खतरनाक एंगल भी ये था कि कई लोग सेल्फी खींचते खींचते गिर गए थे। पर साहब, उससे बड़ा एक आइटम आ गया है जिसका नाम है रील्स। सेल्फी तो खैर आप खींच के कर डालते हैं, पर रील्स के अंदर आपको शायद कोई शॉर्ट्स, एक नया फिनोमिना आया है मीडियम में, यूट्यूब में। 1 मिनट के अंदर आपको कुछ न कुछ कह जाना होता है। लोग उसके भी नाटक बना के 1 मिनट में कर डालते हैं, किसी का स्टेटमेंट कर डालते हैं। लेकिन रील्स में और एक इंसेंटिव दे दिया है यूट्यूब वालों ने, जिसको कहा है कि आप उसके अंदर कोई ड्यूरेशन का, शायद मेरे ख्याल से कोई 2 मिनट की, 1 मिनट का 2 मिनट हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी स्किट बना के डालते हैं। किसी ने मुझे कहा, सर आपको पता है आजकल सिटकॉम कॉमेडी बोलो या जो इस तरह के लाफ्टर चैलेंज जो चलते थे सीरियल्स, उसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हुई है मालूम है आपको? मैंने कहा कंटेंट ठीक नहीं होगा। बोला नहीं साहब, अभी रील्स आ गए। अभी वो ऑडियंस जो पहले टीवी के सामने बैठकर देखती थी कपिल शर्मा के भी, या कभी ये मैं बैठ सकती हूँ कि दादी का रोल, दुनिया भर के रोल, डांस, हा 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 हु, वो आज अचानक उनको ये एक नया हथियार मिल गया है कि वो खुद एक्टर बन गए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना हस्बैंड वाइफ की टीम बनाती है रील्स, और कई लोग ने ग्रुप बना दिया है, दिन भर वही काम करते हैं, और वो लोग 2 मिनट के अंदर अंदर एक कोई मजाक की कहानी, और उसको व्यूज मिलते हैं 1000 से लाख से, कभी कभी 15 लाख से 20 लाख में। एक लड़की का मैंने एक बार बोल भी चुका हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। मैंने एक इसी यूट्यूब पे देखा था, कुछ नहीं सर, वो एक लड़की घाघरा चोली पहनकर वो सिर्फ झुमके लगा रही है, झुम 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 झुम, और कैमरा जो उसके चारों तरफ घूम रहा है। सर 65 लाख व्यूज मिल गए थे उसको। अब ये तो मैं लोगों की, देखने वालों की मानसिकता की बात करूंगा, लेकिन लोग उसका एडवांटेज उठा के ऐसे अश्लील वीडियोस भी खींच रहे हैं जिसको व्यूअरशिप मिलती है। पर सर, मैं उसके अश्लील एंगल पे नहीं जाऊंगा। मैं एक रीसेंट, एक खतरनाक ट्रेंड आया है जिसमें ये जितने भी जो सोशल मीडिया के या यूट्यूब के जो इसको हम यूट्यूबर्स कहते हैं शायद, ये लोगों ने एक चीज़ देखी है, खतरनाक चीज़ों को ये लोग शूट करके रील्स बनाते हैं, जो मैं एज मुकेश खन्ना भी मना करूंगा। शक्तिमान बनकर मैं तो एकदम टोटली बैन कर दूंगा। ये लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि शक्तिमान बनने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि अभी एक रीसेंट केस आया जब एक ट्रेन को पकड़कर एक आदमी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे अपने पैर को लेकर, और आदमी जब यहाँ से खींच रहा है उसका एक दोस्त वहाँ से, और वो ट्रेन जा रही है और वो ट्रेन में खतरनाक ढंग से पकड़ के और पैरों पे फिसलते फिसलते, चप्पल पहनी और कुछ बड़ी बात भी नहीं कि उसने शूज, और वो खिसकते 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 20 सेकंड का शॉट, और वायरल हो गया वो शॉट। सर ये चीज क्या आप अप्रूव करेंगे कि इसको देखकर 10 और खड़े होते हैं? एक लड़का दिखाया था ट्रेन के आगे खड़ा हुआ है, ट्रेन की पटरी के साथ खड़ा हुआ है, ये ट्रेन की पटरी जा रही है, यहाँ खड़ा हुआ है और साफ दिख रहा है कि यहाँ से कोई खींच रहा है उसका, और सामने से ट्रेन आ रही है। अब उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई होगी, पता नहीं, डबाम करके उसको उड़ा दिया और वो गिरा, और लड़की की चीख, मैं उसको देखकर हिल गया मेरा, वो चिल्ला रही उसकी, एक सेकंड को चीख सुनाती थी, वो लड़का कहाँ गिरा मालूम नहीं। ऐसे ऐसे शॉट्स करके लोग रील्स बनाते हैं क्योंकि इनको व्यूअरशिप्स मिलती है, व्यूअरशिप से उनको कुछ पैसे मिलते होंगे या प्रसिद्धि मिलती होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये शक्तिमान बनने वाली कहानी नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि लोग जो है जंप मारते थे कि बच्चा शक्तिमान बचाने को आएगा। यहाँ पर ये स्टंट करते हैं, क्या मिलेगा आपको उसको? क्या कोई फाइट मास्टर आपको उसके लिए बुलाएगा, आओ तुमको काम दे देगा? ये सोच के करते हैं? नहीं साहब, ये मेरे, और एक और रील बताता हूं जिसके अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लोग जा रहे हैं और कैमरा यहाँ पर है, डेफिनेटली सेल्फी लेके, वो लड़का पीछे वाला बैठा हुआ सेल्फी लेके ऐसा रखा हुआ है और उसको देख के स्माइल कर रहा है, और ये ड्राइवर जो चला रहा है स्कूटर को वो भी टर्न करता है और टर्न करके बड़े बड़े गर्व से स्माइल करते हैं। ये इनकी रील्स बनी है और धमाम करके मालूम पड़ा सामने उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो आदमी चलाते चलाते यहाँ देख रहा है, उसको मालूम नहीं है, और वो बाद में बताया कि उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। और जो लड़का जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिवाय मैं कंडेमिंग देखिए, मैं बोलता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। वो लड़का जिसका वायरल वीडियो बन गया था, मैंने उसका सीक्वल देखा अभी, पुलिस उसके घर में पहुंची क्योंकि ये आपराधिक अपराध है, ये बैंड है, ये इसके अंदर सेक्शन के अंदर आप इस तरह की चीजें, जैसे आप कहते हैं कि हम सड़क पे अश्लीलता नहीं कर सकते, वैसे सड़क पर ऐसे काम नहीं करो जिसको अंदर किसी और की जिंदगी भी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट। उनके घर पहुंच के इस लड़के के घर में, उसको मालूम पड़ा, उसका एड्रेस करके पहुंचे, वो लड़के को दिखाया उन्होंने पूरा बाकायदा, उसका एक हाथ कटा हुआ, एक पैर कटा हुआ, और उसने बात की कि मैंने ये तो पहले वाले स्टेशन पे की थी, बाद में जाके करी रोड में पता नहीं कहाँ पर जाके मैंने फिर से किया, और उसके अंदर मेरे एक पैर और एक, नेचुरली यार इतनी स्पीड में ट्रेन में आपका थोड़ा बैलेंस हो, पैर तो अंदर, और वो लड़का रोने लगा और रो के उसने अपनी कहानी सुनाई है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। मैं इसीलिए गुजारिश करूंगा कि सरकार को भी कहूंगा कि रील्स, जिस तरह से उस जमाने में मैंने ये भी कहा था कि आप टिकटॉक बंद कीजिए, जिसमें भी लोग बिगड़ने शुरू हो गए थे, कुछ भी बना के पेश करते थे एक्टर बनने के चक्कर में, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। आज मैं ये सेल्फी के खिलाफ बोल चुका हूँ, मत खींचिए, समुद्र के किनारे पर खींचते थे और पता लगा आउट ऑफ बैलेंस में गिर जाते थे पहाड़ से। रील्स में भी सर आप जाबाज बनने की कोशिश मत कीजिए, शक्तिमान या किलविश या बनने की कोशिश मत कीजिए, बहुत डेंजरस है, और आप एक डेंजरस प्रवृत्ति लोगों के आज के, ये आपको देख के 6 लोग और करेंगे, कौन बंद करेगा इसको? पुलिस डिपार्टमेंट यस शुड स्टॉप। अभी मैंने सुना है कि इन लोगों के ऊपर बड़ा दंड डाला जा रहा है, लेकिन सर दंड का कुछ नहीं होता है, ऑनेस्टली इनको बंद कीजिए, तब अब हम कह सकते हैं कि भाई ये रियल लाइफ में ये है, ये रियल लाइफ में ये है। और सारे एक और आदमी है जो रील्स में ऐसा है, वो आदमी के पास खाने के पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, और वो इस चक्कर में उसको स्टंट करने के चक्कर में बियॉन्ड आवर कंट्रोल स्टंट कर जाते हैं, जिसको बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रेंड को आपको भी मैं अपनी तरफ से, शक्तिमान की तरफ से मैं सलाह दूंगा कि कई बार लिखा भी जाता है नीचे फिल्मों में कि ये स्टंट आप मत करिएगा, लिखा जाता है कभी कभी, आपने देखा होगा ना फिल्मों में भी कि ये स्टंट को दोहराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द फाइट मास्टर होता है। ये खुद फाइट मास्टर बन जाते हैं, खुद स्टंट मैन बन जाते हैं। मत करिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके घर वालों के लिए कीमती है, आपके बहन के लिए कीमती है, आपके भाइयों के लिए कीमती है, माँ के लिए कीमती है, दादा दादी के लिए कीमती है। घर में शायद हो सकता है कि आप ही हैं जो आमदनी कर सकते हैं। सो स्टॉप दैट, स्टॉप, गवर्नमेंट शुड स्टॉप एंड स्टॉप दिस वर्ड्स कॉल्ड रील्स। और यूट्यूब को भी मैं गुजारिश करूंगा, सर कुछ चीज़ें, कुछ नियम ऐसे बनाइए
जहाँ पर आप रमी, जंगली रमी को हटा सकें, जहाँ पर आप रील्स वालों को बोले नो मोर रील्स, बिकॉज ये जब यूट्यूब फैसिलिटी देता है कमाई करने का तभी तो बनती हैं, तभी तो हम शॉर्ट्स बनाते हैं, तभी तो हम लोग बेचते हैं, कभी तो उनको कमाई होती है। सर मुझे लगता है कि इवन यूट्यूब्स को भी पब्लिक इंटरेस्ट में बैन कर देना चाहिए कि हम आपके ये वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब जाके हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। डू दैट।